वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 7 फरवरी के करंट अफेयर को देखेंगे। हरियाणा पीएसएस प्री 2026 कंप्लीट स्टडी मटेरियल और स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का बैच हमारा शुरू किया गया है। जनरल स्टडीज पेपर 1 ये आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। एकदम बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन की पूरी तैयारी कराई जाए। एग्जाम में सिलेक्शन मटेरियल दिया जाए, 50 नोट दिए जाएंगे, जिससे आप अनलिमिटेड व्यू एक्सेस आप वीडियो दिया जाएगा। इसकी जो वैलिडिटी होगी, ये एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। इसकी प्राइस जो है 1874 प्राइस है। अगर ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो जो फीस पे करनी होगी 1499 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यह कोर्स आपको जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। हाल ही में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को 2026 के प्रतिष्ठित क्रैफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? यह जो पुरस्कार है यह वीरभद्रन रामनाथन जी को दिया जा रहा है। डी आंसर इसका सही है। क्रैफोर्ड पुरस्कार ये वीरभद्रन रामनाथन जी को दिया जा रहा है। डी आंसर इसका सही है। 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में किस आध्यात्मिक गुरु ने अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीत का इतिहास रच दिया है? यह जो है दलाई लामा जो 14वें हैं, इन्होंने जो है अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीत लिया है। दलाई लामा ने अपने एल्बम मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक कथन और कहानी कहने की रिकॉर्डिंग श्रेणी में जो है ग्रैमी पुरस्कार जीता है। ए आंसर इसका सही है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब जीता है? तो फाइनल में जो है इन्होंने इंग्लैंड को 100 रन से हराया है। डी आंसर इसका सही है। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का जो फाइनल है भारत ने जीता है इंग्लैंड को हराकर। डी आंसर इसका सही है। नीति आयोग ने किस राज्य को 2035 तक स्वच्छ ऊर्जा केंद्र क्लीन एनर्जी हब बनाने की योजना जो है प्रस्तुत की है? यह जो है आंध्र प्रदेश ने जो प्रस्तुत की है 2035 तक स्वच्छ ऊर्जा केंद्र बनाने की। ए आंसर इसका सही है। हाल ही भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने रेपो दर को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो यह जो है 5.2% जो है आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने जो है रेपो रेट दर को जो है बरकरार रखा। बी आंसर इसका सही आंसर है। किस भारतीय राज्य ने वित्त वर्ष 2026-27 के अपने बजट में देश का पहला वृद्ध जन बजट एल्डरली बजट को जो है पेश किया है? तो यह जो है पेश किया है केरल ने पेश किया है अपने बजट में देश का पहला जो है वृद्ध जन बजट। बी आंसर इसका सही आंसर है। लॉजिमैट इंडिया 2026 में किस भारतीय रोबोटिक्स कंपनी ने एलिक्सिस डब्ल्यू नामक ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया है? यह जो लॉन्च किया गया है यह एडवर्ब द्वारा लॉन्च किया गया है। एलिक्सिस डब्ल्यू नामक ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया है एडवर्ब द्वारा। डी आंसर इसका सही आंसर है। 2026 शीतकालीन ओलंपिक का आधिकारिक आयोजक स्थल कौन सा है? यह जो है मिलान और कोर्टिना इटली जो है यह 2026 शीतकालीन ओलंपिक का जो है आधिकारिक आयोजन स्थल है। तो यह जो मिलान और कोर्टिना जो इटली में है वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। ये आंसर इसका सही आंसर है। गोल्डमैन सैक्स ने जो है कैलेंडर 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? यह जो है 6.9 कर दिया है परसेंट जो है कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने जो है कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के जो अनुमान अब लगाया है वह 6.9% कर दिया है। सी आंसर इसका सही है। फरवरी 2026 भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण असम में आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है भारत और कजाकिस्तान के मध्य आयोजित किया जाता है और यह इसका 13वां संस्करण आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया वह भी यहाँ बताया गया है, असम में। परीक्षा में किसी प्रकार का प्रश्न पूछेगा आराम से आप इसको करने में सक्षम रहेंगे। इस प्रकार से करंट अफेयर आपको अपडेट कराया जाता है। सी आंसर इसका सही है। नई दिल्ली में प्लास्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन मुख्य रूप से किस मंत्रालय के तत्वाधान में किया गया है? यह जो किया गया है रसायन और उर्वरक मंत्रालय के जो है तत्वाधान में किया गया है प्लास्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन। बी आंसर इसका सही है। रूस ने हाल ही में किस नई परमाणु चालित पनडुब्बी को लॉन्च किया गया है जो पोसाइडन ड्रोन ले जाने में सक्षम है? यह जो है खाबारोव्स इसका सही आंसर है। रूस ने जो है खाबारोव्स नई परमाणु चालित पनडुब्बी को लॉन्च किया है जो पोसाइडन ड्रोन ले जाने में सक्षम है। डी आंसर इसका सही है।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली ईरान की पहली महिला कौन बनी है? तो इनका जो नाम है वह सोरया अघाई हाज अगाहा इनका नाम है, जो ईरान की पहली महिला चुनी गई हैं। सोरया अघाई को 4 फरवरी 2026 को आईओसी की पहली ईरानी महिला सदस्य के रूप में जो है चुना गया है। ये आंसर उसका सही है। $800 की संपत्ति का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? यह जो बन गए हैं वह एलन मस्क बन गए हैं। $800 अरब की संपत्ति का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। बी आंसर इसका सही है। भारतीय रेलवे ने भारत की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल डेमो ट्रेन को किस स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? यह जो है साबरमती स्टेशन जो है अहमदाबाद में है, यहाँ से जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। ये आंसर इसका सही है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। सी आंसर इसका सही है। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स थीम के साथ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका जो आयोजन है दुबई में किया गया है। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट थीम के साथ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन दुबई में किया गया है। असम सरकार ने 2 फरवरी 2026 को किस राजवंश की विरासत के संरक्षण के लिए 50 करोड़ के अनुदान की घोषणा की है? यह जो है कोच राजवंश के संरक्षण के लिए 50 करोड़ अनुदान की घोषणा की है असम सरकार ने। इसकी घोषणा 2 फरवरी 2026 को महावीर चिलाराई दिवस समारोह के दौरान की गई है। डी आंसर इसका सही है। हाल ही में दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकानकागुआ फतह करने वाली भारतीय पर्वतारोही सबक यानो किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश की है पर्वतारोही कबक यानो, जिन्होंने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकानकागुआ को जो है फतह की है। सी आंसर इसका सही है। 2 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को किस नदी जल विवाद के लिए 1 महीने के भीतर न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है? यह जो है पेन नयार नदी है, इसके लिए केंद्र सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधिकरण गठित करने की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पैन नयार नदी की जल विवाद को हल करने के लिए जो है यह आदेश दिया है। इस प्रकार जो है आज की जो 20 करंट अफेयर महत्वपूर्ण थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में थाईलैंड मास्टर 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो यह जो है देविका सिहाग जी ने जीता है। यूनाइटेड बाय यूनिक थीम के साथ विश्व कैंसर दिवस 2026 किस दिन मनाया गया है? तो यह जो आपको 4 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो यह जो घोषणा की गई है स्पेन द्वारा की गई है। वर्ष 2026 में एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह जो मेजबानी अपना प्यारा देश भारत करेगा। फरवरी 2026 में प्रथम महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने की है। 2 फरवरी 2026 को रक्षा मंत्रालय के अधीन नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो दिवाकर जयंत ने कार्यभार संभाला है। हाल ही में किस भारतीय प्रमुख बंदरगाह को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण को जो है सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद हाल ही में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में कितने शपथ ली है? तो युमनान खेमचंद सिंह ने जो है मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। फरवरी 2026 में गोवा पुस्तक महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो पणजी में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी कौन सा बन गया जिसने अपना सह ब्रांडेड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है। 2 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में शुरू हुए सेवा फ्यूचर वारफेयर कोर्स का कौन संस्करण जो है तो यह जो इसका तीसरा संस्करण है। सिंगापुर एयर शो 2026 में भारतीय वायुसेना की कौन सी प्रसिद्ध हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम अपना प्रदर्शन कर रही है? तो यह सारंग टीम जो है प्रदर्शन कर रही है। 6वीं बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो किंग दाओ चीन में इसका आयोजन किया जा रहा है। 5 से 10 फरवरी 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए डॉक्टर पैट्रिक हार्मेनी किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यह जो है सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं। फरवरी 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो यंत्र इंडिया लिमिटेड को जो है मंजूरी दी है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किस नाम से भारत का पहला वॉइस बेस्ड बिलिंग और अकाउंटिंग एआई एजेंट लॉन्च किया है? तो पिल्लू एआई के नाम से लॉन्च किया है। 30 जनवरी 2026 को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई में बोर्ड स्तरीय मानव संसाधन निदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम
निवेदिता दुबे है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदल किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? यह संत गुरु रविदास के नाम पे घोषणा की गई है। हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए मुख्य महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सर्वेश रंजन जी को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित क्रैफोर्ड पुरस्कार के लिए किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चुना गया है? इनका नाम वीरभद्र रामनाथन इनका नाम है। इस प्रकार जो है आज के जो करंट अफेयर थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।